कहानियाँ सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का इतना स्नेह हमारी कहानियों को मिल रहा है। आप अपना स्नेह कमेंट्स के जरिए हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रत्येक शनिवार को हमारी एक कहानी आप तक पहुँचती है। तो बिना किसी विलंब के आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आस्था के हनुमान। एक पंडित जी रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। पंडित जी का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते थे। जैसा कि वकीलों का स्वभाव होता है, हर छोटी से छोटी बात पर तर्क वितर्क करना। तो बस एक दिन वकील साहब के भक्ति भाव पर तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए ऐसा कहते तो हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जहाँ कहीं भी राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना होगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। तब महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, ये बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। आखिर में हार कर पंडित जी ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत आपको कल जरूर दिखलाऊंगा। आप एक काम करना, जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूँ, आज आप उस गद्दी को अपने घर ले जाना और कल जब आप कथा सुनने आओ तो उस गद्दी को अपने साथ लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा और जब हनुमान जी इस गद्दी पर विराजित हो जाएं, जैसा कि मेरा विश्वास है कि जब मैं कथा सुनाता हूँ तो हनुमान जी इस गद्दी पर विराजित हो जाते हैं, उस अवस्था में मैं आपसे कल इस गद्दी को उठाने को कहूँगा। अगर ये गद्दी आपसे नहीं उठी तो समझ लेना कि इस गद्दी पर हनुमान जी विराजित हैं। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। परंतु ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस गद्दी को नहीं उठा पाओगे। और हाँ, मैं आपको ये गद्दी अपने साथ ले जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ऐसा न लगे कि मैंने किसी प्रकार का कोई प्रयत्न कर इस गद्दी को जमीन के साथ स्थिर कर दिया हो। इस गद्दी को आप खुद अपने हाथ से बिछाना और फिर अपने ही हाथ से उठाना। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, अब आप ये भी बता दो, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा? इसका निर्णय भी अभी कर लेते हैं। ये तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़ आपसे दीक्षा ले लूंगा और आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपका चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन तक तो पूरे नगर में पंडित जी और वकील की ये बातें फैल चुकी थी। अगले दिन कथा में अपार जन सैलाब सबसे ज्यादा उत्सुकता से यही देखने के लिए इकट्ठा हुआ था कि वकील साहब गद्दी उठा पाते हैं या नहीं। कथा पंडाल में भारी भीड़ लग गई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति
प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पांडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी बिराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए वकील साहब अब आप ये गद्दी उठाइए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर ये क्या, उनके हाथ वहीं के वहीं स्थिर हो गए। वे गद्दी को वहां से हटाना तो दूर, लाख प्रयत्न करने के बाद भी वे गद्दी को छू भी ना सके। जब यह अचंभित कर देने वाला दृश्य वहां उपस्थित जन सैलाब ने देखा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कईयों की तो आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पूरा पांडाल जय जय श्री राम, जय जय हनुमान के नारों से गूंजने लगा। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, सब इस बात का यकीन कर चुके थे कि राम कथा सुनने के लिए उन सभी के बीच राम भक्त हनुमान भी विराजित थे। भले ही कोई उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हो, पर उस वक्त हर एक व्यक्ति जो वहां मौजूद था, वहां उपस्थित प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की अनुभूति मात्र से अपने आप को धन्य समझ रहा था। वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। सुना है ये एक सत्य घटना पर आधारित है। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रभु विराजते हैं। इसलिए यह सर्वविदित है कि जहाँ जहाँ भी प्रभु श्री राम की कथा होती है, वहाँ उनके अनन्य भक्त हनुमान जी सदा विराजित रहते हैं। तो बोलिए जय श्री राम। निश्चित ही आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम उन कहानियों को आपके नाम से प्रसारित करेंगे और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले शनिवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।